32 वर्षीय युवक मलकीत सिंह जिस बेरहमी और बेदर्दी से एक निर्दोष युवक की हत्या हुई है और जो बात सामने आ रही है गदर फिल्म के पाकिस्तान मुर्दाबाद के विषय को लेकर ये हत्या हुई है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी मेरी बातचीत हुई, उनके पिता से भी मैंने बात की, घटना की पूरी जानकारी ली है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। ये इसको जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे, उसमें जो बातें हुई और उसमें एक युवक की हत्या हुई, दुर्भाग्यजनक है। और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं। उसके बाद भी राजनीति करना चाहिए। तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ का वो गर्मा गर्म मुद्दा है जिस पर लगातार लोगों में चर्चा छिड़ी हुई है। वजह है भिलाई में हुआ एक हत्याकांड जिसको अब सियासी रंग दिया जा रहा है। भिलाई में हुए इस हत्याकांड में एक सिख युवक की हत्या हुई। वजह बताई जा रही है कि गदर फिल्म का डायलॉग उसने लोगों के बीच कहा, जिस पर विवाद बढ़ गया, जिस पर हत्या हो गई। अब बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? क्या सरकार ने वाजिब कदम नहीं उठाए? क्या इस पर समाज का कहना है? इसी सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और एक सार्थक हल निकालने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की बहस जब भी होती है कि या किसी घटना को हम राजनीति से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या ये उचित है। चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं मेहमानों से। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ सिख समाज के विचारक के रूप में मौजूद हैं त्रिलोचन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए मैं इस चर्चा को यहीं से शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि ये घटना भिलाई की है और भिलाई में हुई इस घटना के बाद लगातार हमें सियासत देखने को मिल रही है। वहाँ इस पूरी घटना को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें भिलाई बंद का भी आह्वान किया गया है, बीजेपी का भी धरना हुआ है। सरकार बार बार आश्वासन दे रही है कि सारे आरोपियों को उचित सजा दिलाई जाएगी, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले हम बीजेपी की प्रतिक्रिया ही ले लेते हैं। भिलाई से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्ग भिलाई के रहने वाले हैं के.एस. चौहान जी। चौहान जी, इस तरीके की घटनाएं होती है, क्या किसी एक घटना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना क्या उचित है क्या? और इस तरीके की घटना पे क्या सियासत की जाए, इसकी इजाजत मिलती है क्या? क्या कहेंगे आप लोग? अगर कर रहे हैं, कुछ बातें रख रहे हैं, तो क्या है इसके पीछे तर्क? तिवारी जी, देखिए, ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, एक निर्मम हत्या है। और ये जो शख्स जिनकी हत्या हुई है, मलकीत सिंह जी, वो किसी दल के नेता या प्रतिनिधि या कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे, किसी भी दल के नहीं थे, एक आम जनता थे, एक आम जनता। और ये किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ? कोई पहले की दुश्मनी नहीं थी, पहले की कोई ऐसी कोई साजिश नहीं थी, लेकिन ये क्यों होता है इस पे ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी नहीं बोलना चाहता मैं, राज्य सरकार के ऊपर क्यों उठाया जा रहा है, उसको सोचने की, उसको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि तिवारी जी, सांचा कभी भी ढांचे को बदलता है, ढांचा कभी सांचे को नहीं बदलता है। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो पैदा किससे हुए हैं? तो हमारे सिस्टम से पैदा हुए हैं। आज सिर्फ हम अगर मान लीजिए पिछले 4 साल की घटनाएं ले लेते हैं, सिर्फ खुर्सीपार में जहां पर ये घटना हुई है, खुर्सीपार में 40 मौतें हुई हैं, 40 मर्डर हुए हैं मतलब। और ये सिस्टम को दर्शाता है। और वो बोल क्या रहा था? वो बोल ये रहा था कि मतलब
गदर फिल्म का जो उन्होंने बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद, सिर्फ ये बोला ना, उसमें आपको ऐसी क्या चिढ़ आ गई और चिढ़ आ गई और आपका साहस कैसे हो गया कि आप उसको मौत के घाट उतार देंगे और निर्मम हत्या करेंगे और इतने बेरहमी से उसको मारेंगे? ये हिम्मत कहां से आती है? सबसे पहली बात ये हिम्मत आती है जब उनके आका उसके ऊपर बैठे रहते हैं। उसमें एक कांग्रेसी जो है वो नेता के करीबी भी था, एक अन्य समुदाय से आता था। तो वो ये सब चीजें क्यों होती हैं? जब आप कवर्धा की घटना ले लीजिए, तो कवर्धा की घटना एको एक नहीं हुई। अगर मतलब मान लीजिए कोई उनके ऊपर सिर में हाथ नहीं रखेगा तो तब तक कोई भी एक आम इंसान जो है वो इस टाइप का दुस्साहस नहीं कर सकता। आज जो ये दुस्साहस हुआ है उसके लिए पूरा 100% इसमें जो गलती है वो हमारे सिस्टम की है, राज्य सरकार की है, कार्यपालिका की है, विधायिका की है। आज गृह मंत्री जी जब उसी जिले के हैं तो वो वहां पर क्यों नहीं पहुंचते हैं? आज अकेले में वहां के देवेंद्र यादव जो हैं वो सांत्वना देके चले जाते हैं। आज मुख्यमंत्री जी वहां पर क्यों नहीं पहुंचते हैं जबकि वो यूपी पहुंच जाते हैं? अगर उनके आका वहां पर आते हैं और वो यूपी पहुंच जाते हैं और 51 लाख रुपए दे के 50 लाख रुपए दे के आ जाते हैं। आज बोलते हैं कि हैदराबाद में है, या देवेंद्र यादव जी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी हैदराबाद में। अरे हैदराबाद में है तो क्या बात नहीं हो सकती? हैदराबाद में है तो क्या आ नहीं सकते हैं? जब आप दूसरी जगह जा सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते हैं? सिस्टम का फेलवर, इनको दुस्साहस बीजेपी चाहती क्या है? बीजेपी चाहती क्या है चौहान जी? ये आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब बीजेपी की क्या डिमांड है? डिमांड क्या है? देखिए, डिमांड ये है जिसका घर का चिराग गया है। आज उस पिता की हालत आप देखिए, 32 साल का किसी का चिराग घर का जाएगा, उसकी वो जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए पूरा सक्षम होता है, वो जब चले जाता है तो उसके जो पीछे जो परिवार है वो कैसे चलेगा? ठीक है, कैसे चलेगा? तो हम लोग की जो डिमांड थी वो 50 लाख रुपए मुआवजा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर दे के आए थे। कहां दे के आए थे? तो यूपी में दे के आए थे। उनके हिसाब से जो एक नौकरी मिलनी चाहिए उनके घर के सदस्यों को, तो मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, बीजेपी का पॉइंट आ गया है। ठीक है, बीजेपी की ओर से पॉइंट आ गया है और अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएगी। शशि भगत जी पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। शशि जी, ये बीजेपी की डिमांड भी है कि एक आरोपी को बचाया जा रहा है, उस पर जो है कार्रवाई हो। दूसरी बात, जो मुआवजा है वो काफी कम है, उसे बढ़ाया जाए। क्या इस तरीके की मांगों के जरिए सियासत में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब कांग्रेस देगी या किस तरीके से जवाब देगी? जोहार छत्तीसगढ़। मलकीत जी का जिस तरह से हत्या हुआ वो वाकई निंदनीय है किसी भी समाज के लिए, और उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आगे अपनी बात रखना चाहता हूं। श्री भूपेश बघेल जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी धर्मपत्नी को नौकरी में रखा जाएगा और उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जितने भी अपराधी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और यदि कोई उससे संबंधित संदिग्ध या फिर और किसी तरह की बात आती है तो उनको भी तत्काल अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ता हूं मैं जी कि भारतीय जनता पार्टी के मन में एक फितूर सवाल हमेशा रहता है कि उनको पोलराइज कर दो। उनको ये भी पता होना चाहिए हिंदुस्तान में अगर कोई काम करते हैं, कम्युनलाइज करते हैं, तो कनाडा में उसका फर्क पड़ता है, देश के बाहर उसका फर्क पड़ता है, हिंदुस्तानी लोगों को फर्क पड़ता है। तो हमारे मुल्क में कोई भी अगर हम कोई काम करते हैं तो एक राजनीतिक दल की हैसियत से करते हैं, लेकिन वहां एक नागरिक की हैसियत से उनको परेशानी होती है। इन सभी चीजों को बहुत बारीकी से अध्ययन करते हुए हम तो एक बात कहते हैं, ये पोलराइज करना हमेशा छोड़ दें। ये समय समय पर पोलराइज करते हुए देखा गया है, ये आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं। ये जैसे अभी कवर्धा की बात उनने करी, हम भी कहते हैं कवर्धा की बात, बीरनपुर की बात भी जोड़ दें और नारायणपुर की बात भी जोड़ दें,
तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त थे और उसको भी पोलराइज करने का प्रयास कर रहे थे। मैं तोहमत नहीं लगाना चाहता, लेकिन इस बात को छत्तीसगढ़ की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये लोग जो चाहते हैं केवल राजनीतिक नफा नुकसान की बात से न सोचें, क्योंकि किसी की परिवार का नुकसान होता है तो हमारा भी नुकसान होता है, हमारा भी एक अभिन्न अंग है। ठीक है, बिल्कुल हमारी सोच है, हमारी पार्टी की सोच है। ठीक है। तो एक सियासत के लिए जो स्पेस है उस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि राजनीतिक दल उससे अलग हटकर भी काम करते हैं। उनके नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन ये एक लाइन लेकर कांग्रेस चल रही है। हम चलते हैं त्रिलोचन जी के पास। त्रिलोचन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिख स्टडी सर्किल के साथ कई सामाजिक कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेते रहे। ऐसी घटनाओं पर उनके सामाजिक क्या प्रतिक्रिया है, जान लेते हैं। सिंह साहब, हम देख रहे हैं कि ये पूरी घटना में सिख समाज भी काफी आक्रोशित है। जाहिर सी बात है, कोई घटना हुई है तो उसको लेकर आक्रोश भी होता है। प्रशासन से आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों के आक्रोश को एक तरीके से हवा देकर सियासी लाभ लेने की भी कोशिश होती है, तो ऐसे समय में आप लोगों का क्या इस पक्ष है, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। हमारा पक्ष बिल्कुल साफ है। हमारा नुकसान हुआ है। हमारे समाज का एक व्यक्ति, एक परिवार का चिराग गया है। नेचुरल सी बात है कि जहां उनका परिवार दुखी है, पूरा समाज दुखी है, क्योंकि हम इस छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेकर के इस छत्तीसगढ़ में हम जिस प्रकार से रह रहे हैं, और वहां पे यदि ऐसी दुर्घटना हो, ये तो अच्छी चीज नहीं है किसी भी समाज के लिए। मैं नहीं बोलता हूं आज हमारे समाज के साथ हुआ है, हो सकता है कल किसी और के साथ भी हो जाए, परंतु इस बात को लेके गुंडागर्दी पे रोक लगनी चाहिए। चाहे वो कोई गुंडा हो, वो किसी समाज से आता हो, सिख समाज से आए, मुस्लिम से आए, हिंदू से आए, कहीं से आए, गुंडागर्दी पे कंट्रोल तो होना चाहिए। आज इतनी सी बात को लेके किसी आदमी की जान चलेगी, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसके बुजुर्ग पिता हैं, और मेरी तो शासन प्रशासन से एक ही डिमांड है, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बताया है कि उन्होंने नौकरी देने की बात स्वीकार कर ली है। हम तो पहले ही बोल रहे हैं भाई 50 लाख मुआवजा हमारी डिमांड है, लेकिन कोई आगे बढ़ के बात करे, कोई बीच का रास्ता जरूर निकलना चाहिए। हाँ, जहां पे सवाल है दोषियों का, उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। दोषी को सजा जरूर होनी चाहिए, ताकि समाज को एक सेध मिल सके, किसी का विश्वास बढ़े कि हमारे साथ में सरकारें हैं, और किसी के साथ ये भी हो कि हाँ भाई अगर मैं कोई गलती करता हूं तो उसकी सजा मुझे मिलेगी। ये चीज हमारे समाज में जरूरी है। ठीक है, लेकिन आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, अब क्या नहीं, अभी पूरे घोषणा भी हुई है? नहीं, शायद अभी पूरे नहीं हुए। अब मेरे को अभी पता लगा कि उन्होंने घोषणा की है। यदि की है तो कैसे इम्प्लीमेंट होती है, कहाँ तक जाती है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक, उस विषय में तो आज बंद का आह्वान किया था, समाज भी इसमें शामिल था। आगे क्या स्टेप है, क्या बातचीत होगी, कैसे रास्ता निकालेंगे? यदि सब गिरफ्तारियां हो जाती हैं, कानूनी सजा जो है उनका चश्मदीद है, तुरंत से तुरंत उनको सजा हो जाए, तो आक्रोशित क्यों होंगे? हमने तो प्रशासन के साथ चलना है, और हर नागरिक का ये दायित्व बनता है। हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन हाँ, जो गलती हुई है उसके लिए दोषियों को सजा होनी चाहिए, वो चाहे कोई हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो मेरी कम्युनिटी से हो। ठीक है, तो ये सबकी भी इच्छा है कि आरोपी अगर और कोई भी है तो उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। शशि भगत जी, एक बार और रुक कर लेते हैं। आपके विधायक वहां पे हैं, सरकार आपकी है, इसलिए उम्मीद भी कांग्रेस से ज्यादा होती है ऐसी घटनाओं पर वो त्वरित प्रतिक्रिया दे, त्वरित कदम उठाए। आरोपी अगर पूरे गिरफ्तार नहीं हुए तो जल्द से जल्द कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। और ऐसी घटना हुई क्यों कि भाई एक डायलॉग से कोई नाराज हो रहा है, हाँ कोई फिल्म का डायलॉग बोल रहा है तो उस पर उसकी हत्या हो जाए, ये तो सरकार के लिए भी थोड़ी सोचनीय विषय है। इस पर कड़ाई बरतने की जरूरत है, आप ऐसा महसूस करते हैं शशि जी? नहीं, बिल्कुल कड़ाई बरतने की जरूरत है, ऐसा हम भी महसूस करते हैं। जो सिख समाज हमारे इस देश की आजादी में लाखों भाइयों बहनों को कुर्बानी दिया, और कुर्बान देने के उपरांत हम लोग को पूरे देश के अंदर ऐसी सुविधा देती है, वो समाज का एक प्रतिष्ठित और सामाजिक व्यक्ति, उनका पुत्र अगर ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, सही
ऊपर चले जाता है, ईश्वर का अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी समाज का रहे वो बहुत बड़ा दुखदाई चीज है। आज जैसे हमारे प्रवक्ता साथी ने एक बात कहा था कि कोई भी कांग्रेस का लीडर वहां नहीं गया, तो हमारे सम्माननीय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी वहां गए थे। क्योंकि वहां किन्हीं कारणों से सीएम साहब अपने उससे बाहर गए हुए थे, पार्टी के कार्यक्रमों से, तो नहीं आ पाए थे। ये सेकेंडरी मैटर है। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार विधायक वहां गया, लोगों के साथ मिला। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी सरकार नहीं, पूरी मंत्रिमंडल वहां जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए पूरी कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी की सरकार है, सभी लोग हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, लेकिन इसको बार बार रिक्वेस्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बात को पॉलिटिकल इशू इसलिए न बनाए क्योंकि उनकी आत्मा आज भी कल्पेगी, दुखेगी। तो ऐसा काम कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी समाज हो, कोई भी बिरादरी हो, उनको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। बल्कि उस परिवार को जो सुविधा मिल सके, ये सारी सुविधा सरकार से हटके भी अगर कोई देता है, श्री देवेंद्र यादव जी, जैसा कि हमको जानकारी प्राप्त हुई है, श्री देवेंद्र यादव जी भी व्यक्तिगत रूप से इनको कुछ सहयोग करने की इच्छा उनने जताया है। तो ये भी उनके लिए एक अच्छा पहल है। तो ऐसा ही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, सारे पार्टियों को भी आके उनको सहयोग करना चाहिए। ये हमारी अपनी सोच है, हमारी राय है। क्योंकि हम महात्मा गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, और उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात के लिए तो श्री भूपेश बघेल जी ने भी कर दिया है। ठीक है, तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि एक तरीके से इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप होने चाहिए। गिरफ्तारी हो चुकी है, मुख्यमंत्री अलग घोषणा कर रहे हैं, विधायक भी अपनी ओर से पहल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का क्या कहना है उनसे समझ लेते हैं। चौहान जी, क्या ये चुनावी दरकार है कि ऐसे समय में जब चुनाव है तो इस तरीके के जो बड़ा जन आक्रोश है उसे अपनी पक्ष में किया जाए, तो मांगों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना की तो कोशिश नहीं कर रही है बीजेपी? तिवारी जी, वहां पर मलकीत सिंह जी का पिता रोते हुए बैठा है, तो वो कोई राजनीति नहीं कर रहा है। यहाँ पर त्रिलोचन सिंह जी बैठे हैं तो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस को आप वोट मत दीजिए, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारा जो हक है वो हमारे को मिलना चाहिए, जो हमारा भरण पोषण है वो हमारे को मिलना चाहिए। आज जो वहां पर जो सिख समुदाय वहां पर बैठा हुआ है, तो वो ये नहीं बोल रहा है कि आप वोटों की राजनीति के लिए नहीं बैठा हुआ है। आज जो वहां पर भिलाई की जो सिख समाज नहीं, दूसरे जनता भी जो बैठी हुई है, वो ये नहीं बोल रही है कि कांग्रेस को वोट मत दो और भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों को वोट दो। वहां पर जो महिलाएं बैठी हुई है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे बेटे दिया हुआ है, तो वो ये राजनीति करने के लिए नहीं बैठी हुई है। वहां पर जो आज जो लोगों ने आज जो अपने शटर बंद किए और अपने दुकानें बंद की, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप वोटों की राजनीति के लिए। मुझे शर्म आती है कि ऐसा आरोप लगाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ऐसा बोलते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे मुद्दा एक ही है। आप अगर मान लीजिए 50 लाख रुपए दे देते हैं, और ये 50 लाख की डिमांड कहां से आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि आपने अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक यूपी में जाके छत्तीसगढ़ का पैसा दिया है, आपने अपनी जेब से नहीं दिया है। और हम जो अभी पैसा मांग रहे हैं, जो और सिर्फ उनका परिवार नहीं, समाज नहीं, भिलाई के लोग, भिलाई नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग जो मांग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुआवजा मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलेगी? क्यों नहीं बोलेगी? वो बोलेगी क्योंकि आपके सिस्टम की ये प्रॉब्लम है। उसी सिस्टम ने कवर्धा में आग लगाई, उसी सिस्टम में बिरहनपुर में आग लगाई। अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि बिरहनपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी का आता, तो मैं बोलना चाहता हूं कि रविंद्र चौबे, वही मृतक के पिता ने रो रो के बिलक के बोला है कि रविंद्र चौबे का आदमी बोलता है कि मारो सालो तेलियों को। ये उसके वर्ड हैं। ये किसके वर्ड है? एक जब चिता जलते रहती है, एक बेटे की चिता जलते रहती है, तो बाप ऐसा नहीं बोल सकता। बाप सच्चाई बोलेगा। आज जो त्रिलोचन सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की है। आज जो वहां पर जनता बैठी हुई है, उन्होंने राजनीतिक बात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ बोला है कि न्याय होना चाहिए।
न्याय नहीं, जब आप दूसरों न्याय को में दे क्या सकते हैं। हो, कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारी हो गई, और क्या चाहते हैं? सुनिए, अच्छा एक बात बताइए कि आप 50 लाख रुपए बाहर दे के आते हैं, क्या इनको 50 लाख रुपए नहीं देने चाहिए? ठीक है। आप बोल दीजिए, आपके मुख्यमंत्री बोल दें कि 50 लाख रुपए हम लोग नहीं दे सकते, बात खत्म हो गई। आप बोलिए, देवेंद्र यादव वहां पर चलिए गए भगत थे जी, ना? भगत जी, एक मैं और ये उत्तर बोल प्रदेश रहा- में 50 लाख तिवारी दिए जी, जाते हैं, छत्तीसगढ़ में कोई घटना होती है तो क्या ये तुलना ठीक है क्या? तिवारी जी, उसी जिले में रहने वाले गृह मंत्री अभी तक क्यों छुप के बैठे हुए हैं? क्यों सामने नहीं आते हैं? क्यों मिलने नहीं गए हैं? एक कच्ची के नाते क्यों नहीं मिलने गए? उसी जिले के मंत्री वहां पर रुद्र कुमार क्यों नहीं गए हैं? उसी जिले के मंत्री रविंद्र चौबे आज अभी तक क्यों नहीं गए? उसी जिले के मुख्यमंत्री आज अभी तक क्यों नहीं गए हैं? क्यों नहीं गए? वही मैं पूछना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उनको मुआवजा देना न पड़ जाए, इस वजह से गए हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं ठीक है। है, चलिए न सर, कवर्धा भगत जी में इंतजार गए कर रहे हैं अपनी बारी का। भगत जी, ये इस तरीके के सवाल, ये नहीं आए वो नहीं आए, इन सब से उलझाए के रखने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस इससे निकलेगी कैसे? मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति भी हूं और मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बीरनपुर के मसले पे जैसा आपने कहा कि उनके पिताजी ने ये कहा कि ये फलाने फलाने और इस तरह की जो बात वर्ड आया है, उस बात को सब लोगों ने सुना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी पिता अपने पुत्र की हत्या के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा जिस तरह की बात हमारे प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं। और देखिए, ये सारी चीज देखिए, ये वीडियोज और फलाने इस तरह की चीजें चलिए, आज हमारा विषय, कहते हैं भिलाई की घटना के अंदर जो भी चीजें हुई है बहुत गलत हुई है, लेकिन एक और चीज है, जैसा आपने कहा कि 50 लाख रुपए क्यों नहीं दिए, तो त्वरित तौर पे जो भी व्यवस्था उपलब्ध हो पाया वो 5 लाख रुपए की घोषणा की, सर्विस की बात करी। देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं जो बात बोला उसको सुनने का आप सुनने का भी प्रयास करिए, आप सुनने का भी प्रयास करिए। 50 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरी देने की बात हुई। 50 लाख रुपए 5 दिन में के अंदर खर्च हो जाएगा, लेकिन जो नौकरी देंगे वो ताउम्र चलेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था की गई है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था की गई है। 50 लाख हो चाहे 1 करोड़ रुपए हो, वो खर्च हो जाएगा, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा जीवन भर चलेगी, वो संस्कार जो मिलेगा जीवन भर चलेगा। उनकी पत्नी के लिए सर्विस का इंतजाम कर दिया गया है। वो चीज जो ताम्र चलने वाली है, कांग्रेस पार्टी वो काम करती है। नाथूराम गोडसे की विचारधारा में चलने वाले लोगों को किसी के जीवन और मरण का कितना ख्याल है उसको पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। आएंगे और आज के विषय पे, आज के विषय पर केंद्रित रहते हैं। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ त्रिलोचन सिंह है, उनसे रुक रहे थे। त्रिलोचन जी, ये मसला दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, समाज का क्या सोचता है? समाज कोई रास्ता नहीं है निकालने की बात क्या सोच रहा है कि अगर किसी की घटना हो गई है, ये एक तरीके से विवाद से जुड़ा हुआ मसला, इसे माने फिल्म के डायलॉग या डायलॉग को आधार बनाकर किसी के वर्ग विशेष के द्वारा की गई घटना से ना जोड़कर एक सामान्य विवाद से जुड़ी हुई घटना से इसे जोड़ा जाए। क्या समाज इसमें अब कोई पहल करते हुए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा ताकि इसमें सियासत ना हो? समाज के तो रास्ते ही बंद हैं, समाज क्या करेगा? जिन्होंने अपराध किया, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, समाज की तो यही डिमांड है। नौकरी यदि दे रहे हैं तो समाज उसको एग्री करेगा। उनको मुआवजा 50 लाख का एक डिमांड की है, पहल उन्होंने 5 लाख की चाहे इनिशियली बोली हो चाहे बाद में जो भी हो, ये बात की बातें हैं। जिसका पति गया वो वापिस नहीं आएगा और जिसका बेटा गया वो वापिस नहीं, ठीक है, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। तो आपकी बात सुन के सरकार कर तो रही है। तो हमने तो किसी पे भी कोई आरोप नहीं लगाए। सरकार क्या करे और वो क्या करे, मैं तो बोलता हूं भाई आप गुंडागर्दी पे नियंत्रण करें। गुंडागर्दी पे नियंत्रण करना तो सरकार का काम है ना। ठीक बात है। वो जो प्रशासन है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको रोके। ठीक है, दहशत तो हो गुंडों के मन में, तब ये चीजें रुकेंगी। मैं इतना बोलना चाहता हूं। और बाकी रही बात कि हमारे समाज के एक बच्चे की जो क्षति हुई है वो कोई पूर्ति नहीं कर सकता। हाँ, दोषी यदि जो कोई बाहर है अभी, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और सबको सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई मजिस्ट्रेट की टीम गठित की जाए, किन्हीं की भी की जाए। और यदि आज, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे
गवाह जो हैं बेचारे, वो गवाह परेशान हो जाते हैं। ठीक है। आज हमारे पास चश्मदीद कार्रवाई है, होनी चाहिए। आज तुरंत कार्रवाई करके उनको आज ही सजा सुना दे, खेल खत्म। त्रिलोचन जी ने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि एक गुंडागर्दियों पर नियंत्रण की पहल होनी चाहिए, धमक होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि ये इसमें कहीं कमजोरी दिख रही है कि घटना हो जाती है कि एक डायलॉग बोलने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट होती है, फिर हत्या हो जाती है। 30-30 सेकंड के प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले चौहान जी, क्या मानते हैं कि ये कोई मानसिकता है क्या कि कोई खिलाफ में डायलॉग बोल रहा है या हमारे खिलाफ कोई बात बोल रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाए? ये क्या मानसिकता से पनपा हुआ पनपी हुई चीज है क्या? शरण तिवारी जी, शरण। जैसे कि त्रिलोचन सिंह जी ने बोला कि ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए, ये शरण का मामला है। कैसे हमने देखा है कि रायपुर में सरकार दे रही है, सिस्टम दे रहा है। क्यों हम नकेल नहीं मार सकते, नकेल नहीं कर सकते, और क्यों कस नहीं सकते? और उसके बाद रायपुर के जो हमने घटना देखी, 1.5 घंटे तक बाद पकड़ के एक लड़की को मारा गया और धारदार हथियार से उसको घायल किया गया। क्या हम लोग वो भूल गए? क्या हम लोग ये भूल जाते हैं कि कवर्धा की घटना? क्या हम लोग भूल जाते हैं बीरनपुर की घटना? क्या हम लोग भूल जाते हैं नारायणपुर की घटना? क्या हम लोग भूल जाते हैं कि जो लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, क्या हम लोग भूल जाते हैं? ये शरण है। आज जब कांग्रेसी नेता सरेआम थप्पड़ मारता है किसान को और किसानों की आप सरकार बोलते हो, आज जब एक कांग्रेसी नेत्री वहां पर जाके सरकारी दफ्तर में अपना रोब दिखाती है, आज जब एक कांग्रेसी नेता, चलिए शरण की बात आ रही है, क्या शरण दे रही है? क्या सरकार ऐसी चीजों को रोकने के लिए क्यों पहल नहीं होती? भूपेश बघेल जी ने बार बार एसपी और कलेक्टर्स की मीटिंग में ये कहा है कि 0 टॉलरेंस होना चाहिए, कोई भी अपराधी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात हुई है कि कभी कोई बात आती है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक लाइन और मैं बोलता हूँ, आप कृपा करके बोलने का अवसर भी दीजिए। एक लाइन और बोलता हूँ, नारायणपुर की घटना का आप जिक्र करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री सलाम जी उसके आरोपी हैं, आज भी प्रमुख आरोपी, और 3 लोग और हैं। उस बात को याद रखिएगा, पूरा छत्तीसगढ़ याद रखता है। और कवर्धा की जैसे बात करते हैं या फिर और जगह की बात करते हैं, उसमें भी नहीं जाना चाहता। लेकिन कोई भी सरकार चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी स्टेट के अंदर हो चाहे देश के अंदर अमन चैन चाहता है, हर कौम के अंदर अमन चैन चाहता है। कोई आपके टाइप का गुंडागर्दी फैलाने और सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों की जमात आपके पास है और आप सामंतवादों के मार्फत आप चलाते रहते हैं। इस तरह सरकार से उम्मीद रहेगी कि इस तरीके के मामलों में गंभीरता बरते, संजीदगी से इस मामले को सुलझाए, और अगर कोई समाज की ओर से डिमांड भी आ रही है तो उसे भी सुने जाने, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। हमारी सबकी यही कोशिश है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। बीजेपी भी एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसे मामलों में गंभीरता भी दिखाए। हम यही सब उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, समय कम है इसलिए। KL चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शशि भगत जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। त्रिलोचन जी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, और हम उम्मीद रखेंगे कि फिल्मों को लेकर जिस ढंग की कटुता बढ़ रही है उसको आपस के बैर का विषय ना बनाया जाए, और अगर कहीं कोई घटना होती है उस पर सरकार तुरंत संज्ञान ले और न्याय देने में देरी ना करे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV 24। नमस्कार।